हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अमृता रूपानी है और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो हमें जॉब ऑफर मिली है कि वो रियल है या फिर फेक है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग आजकल जॉब्स जो हैं वो ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं और एम्प्लॉयर्स जो हमें उस जॉब अप्लाई करने के बाद जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो भी ऑनलाइन ही होता है थ्रू ईमेल्स। और आजकल जॉब ऑफर्स पे बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, स्पेशली इमिग्रेशन की दुनिया में। और कनाडा इमिग्रेशन के जो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स हैं उनमें जॉब की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास कनाडा की जॉब ऑफर है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इमिग्रेशन अप्रूव होने के लिए। इसीलिए आप में से हम में से बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं कनाडा की जॉब्स के लिए और बहुत सारी एजेंसी हमें ये प्रॉमिस करती है कि हम आपको जॉब भी देंगे और वीज़ा भी देंगे, लेकिन उनमें से कुछ एजेंसीज जो होती हैं वो फ्रॉड करती हैं। इनफैक्ट जब मैंने भी शुरू में जॉब सर्च करना शुरू की थी कनाडा में, तो मुझे भी एक दो एजेंसीज ने या एक दो एम्प्लॉयर्स ने मुझे भी फ्रॉड करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं लकी थी कि मुझे बहुत अच्छे मेंटोर्स मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे गाइड किया। और यही वजह है कि मैंने ये वीडियो बनाई ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप कैसे डिफरेंस कर सकते हैं रियल जॉब ऑफर में और फेक लेटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो फेक ऑफर लेटर आता है उनमें ऐसी क्या क्या चीज़ें होती है जिससे आपको पता चल सके कि वो असली जॉब ऑफर नहीं है बल्कि फ्रॉड है। तो गाइस, हमेशा याद रखें कि यहाँ पे कनाडा में यूजुअली एजेंसीज जो हैं वो एम्प्लॉयर्स से पेमेंट लेती हैं या फिर पैसे लेती हैं वर्कर्स ढूंढने के लिए या फिर एम्प्लॉयज़ ढूंढने के लिए। अगर आपसे कोई एजेंसी या फिर एम्प्लॉयर आपसे पैसे मांग रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल इलीगल है और समझ जाएं कि ये स्कैम है, क्योंकि वो आपसे आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और वो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिसयूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा अलर्ट रहें। अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक लेटर दिखाऊंगी जो कि एक रियल लाइफ एग्जांपल है फेक जॉब ऑफर का। ये हमारे रिलेटिव के फ्रेंड को मिला था जब उन्होंने कनाडा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया था और उन्होंने जॉब के लिए भी अप्लाई किया था। तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं ताकि आप भी फ्यूचर में अलर्ट हो जाएं कि अगर आपको ऐसा कोई लेटर आ जाए तो आप समझ जाए कि ये फेक है। और उस लेटर में मैं आपसे कुछ एलिमेंट्स डिस्कस करूंगी जिसकी मदद से आप फ्यूचर में आप आइडेंटिफाई कर सकें या फिगर आउट कर सकें कि आपके पास जो ऑफ़र आई है कि वो रियल है या फिर नहीं। तो गाइज़, ये है वो ऑफ़र जिसकी मैं बात कर रही थी और ये रियल लाइफ एग्जांपल है इनका। मैंने इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं की प्राइवेसी रीजंस की वजह से, जैसे इनकी फ़ोटो और इनका एड्रेस और इनका नाम। सो एनीवेज़, ये है कंपनी जहाँ से जॉब ऑफ़र आई थी जिसका नाम CNRL ऑयल कंपनी है जो कि अल्बर्टा में है। कंपनी तो रियल है लेकिन ये ऑफ़र बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो राइटिंग बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है जैसे कि होनी चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने फॉर्मेट यूज़ किया है, फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ किया है, ये सब देखने के बाद तो जो पहला एलिमेंट हमें देखना होता है वो है प्रोफेशनल लुकिंग ऑफ़र लेटर। क्योंकि लेजिटिमेट कंपनीज जब ऑफ़र लेटर्स बनाती हैं कनाडा में, वो बहुत ही प्रोफेशनल लुकिंग लेटर्स होते हैं जो कि मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी इसी ही वीडियो में। दूसरी चीज़ इस लेटर में एक अजीब ये है कि इनका जो ईमेल एड्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है और स्ट्रेंज लुकिंग है, क्योंकि कैनेडियन कंपनीज़ में जो एम्प्लॉयज़ की ईमेल आईडीज़ होती हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल लुकिंग होती है और इतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती, क्योंकि कंपनी की जो ईमेल एड्रेस होती है उसी के नाम से होती है जो कि यहाँ पे नहीं है। समटाइम्स वो लोग फ्री ईमेल एड्रेसेस भी यूज़ करते हैं जैसे कि याहू, हॉटमेल या फिर जीमेल। तो इसमें थोड़ा डाउट आ जाता है क्योंकि कैनेडियन कंपनीज जो है अपनी ईमेल एड्रेसेस हमेशा अपने कंपनी के नाम से ही बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोजीशन के लिए है और सैलरी जो ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं वो है $17,800 कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ। और यहाँ पे आप पंक्चुएशन मिस्टेक भी देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने 17.800 लिखा है जबकि यहाँ पे होना चाहिए 17,800। तो रियल जॉब ऑफ़र में आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामर मिस्टेक्स या फिर कोई भी पंक्चुएशन मिस्टेक नज़र नहीं आएगी। यहाँ कनाडा में जॉब ऑफ़र्स वो लोग लिखते हैं जिनकी इंग्लिश में हाई कमांड होती है। और दूसरी बात आप ये नोटिस करेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोजीशन के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे है, ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं 17K प्लस, जो कि बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। अगर आपको अपनी ऑक्यूपेशन या फिर अपनी जॉब पोजीशन के लिए वेज या फिर सैलरी
सर्च करनी है तो उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है जॉब बैंक, और लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो गूगल में आप जॉब बैंक लिखें, ये कनाडा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। और अगर आपको अपने ऑक्यूपेशन की सैलरी रिसर्च करनी है तो यही बेस्ट वेबसाइट है। तो आपको ट्रेंड एनालिसिस के टैब में जाकर वेज क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन इस बॉक्स में टाइप करना है। यहाँ पे मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर लिखूँगी और जैसे ही मैं सर्च का बटन क्लिक करूँगी तो मुझे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोफेशन के लिए जो सैलरी मिलनी चाहिए कनाडा के किसी भी प्रोविंस में, ये मुझे डिटेल्ड रेंज दे देगा, लो से लेके हाई तक। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डिफरेंट टेरिटोरीज़ एंड डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं, जैसे कि क्वेबेक में वो डिफरेंट सिटीज़ में भी कितनी सैलरी मिलनी चाहिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एम्प्लॉय को। तो यहाँ से आप अपनी सैलरी मालूम कर सकते हैं ताकि आपको पता चले फ्यूचर के लिए कि आपको जो जॉब ऑफ़र हो रही है क्या आपको कुछ ज़्यादा तो ऑफ़र नहीं कर रहे या फिर मे बी कुछ ज़्यादा ही कम तो ऑफ़र नहीं कर रहे। तो यहाँ से आप अपनी प्रोफेशन से रिलेटेड सैलरी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स ऑफ़र कर रहे हैं बिसाइड योर सैलरी, जैसे कि ओवर टाइम या फिर सिक लीव फॉर 14 डेज़ और बोनसेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं हैं और इन्हीं एलिमेंट्स के बेसिस पे ये फिगर आउट हो गया था कि ये जो लेटर है ये स्कैम है, बल्कि रियल जॉब ऑफ़र नहीं है। इन एलिमेंट्स के अलावा आपसे जो एम्प्लॉयर है या फिर एजेंसी है आपसे एक्स्ट्रा पैसे भी मांग सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जॉब के लिए उसको आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, या फिर जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है या फिर सप्लाईज़ हैं उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो जब अगर आप ऐसी बातें सुने एजेंसी से या फिर एम्प्लॉयर से तो समझ जाए कि वो चीज़ थोड़ी सी फिशी है। कुछ एजेंसीज आपसे ये भी कह सकती हैं या फिर एम्प्लॉयर्स आपसे ये भी कह सकते हैं कि आपका वर्क परमिट बिल्कुल रेडी है और आप जॉब करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कनाडा में, आपको बस थोड़ी सी फ़ीस पे करनी पड़ेगी वर्क परमिट के लिए। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपके इन्वॉल्वमेंट के बगैर आपका वर्क परमिट बन जाए, क्योंकि ये कैनेडियन इमिग्रेशन और आपके बीच की बात है और आपके इन्वॉल्वमेंट के बगैर ऐसा हो ही नहीं सकता कि एम्प्लॉयर आपका वर्क परमिट बनवा लें। और समटाइम्स वो लोग ये भी कहते हैं कि आपको वर्क परमिट की फ़ीस देनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने आपका वर्क परमिट भी बनवा लिया है। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पे आप पता लगा सकते हैं कि आपके पास जो जॉब ऑफर आई है वो रियल है या फिर नहीं। और इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट थे वही मैंने कवर किए हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि एक लेजिटिमेट जॉब ऑफर कैसी लगती है, और उसके लिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूंगी, अपने खुद का जॉब ऑफर लेटर दिखाऊंगी जो कि मुझे मिला था व्हेन आई गॉट जॉब। जैसे ही कोई एम्प्लॉयर या फिर कोई एजेंसी आपको कोई ऑफर लेटर भेजती है तो आप उस लेटर को देखते हो और उनमें से कुछ मेन एलिमेंट्स आपको उसी वक्त नज़र आ जाते हैं, जैसे कि कंपनी का नाम और उसका लोगो लेटर हेड पे, और उसके अलावा कंपनी की पूरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे कि वेबसाइट, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ताकि आप रिसर्च कर सको कंपनी के बारे में, आपका जॉब टाइटल, आपकी ड्यूटीज़ जो आपको परफॉर्म करनी है, आपकी सैलरी, और आपको रिपोर्ट किसको करना है वो भी नाम होता है आपके लेटर में, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। और वो फैक्टर्स कौन से हैं आइए देखते हैं मेरे खुद के ऑफ़र लेटर में। ओके, तो ये है मेरा जॉब ऑफ़र जो मुझे 2015 में मिला था, और यहाँ पे मैंने कंपनी की इन्फॉर्मेशन और अपने सुपरवाइज़र्स की और मैनेजर्स की इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज़ नहीं की प्राइवेसी रीजंस की वजह से, और ये मुझे ऑफ़र आया था विंज़र में। सो एनीवेज़, जैसे कि आप इस लेटर को देखिए कितना प्रोफेशनली लिखा हुआ है, और इसके अलावा 6 पेजेस और भी थे इस एग्रीमेंट के साथ जिसमें डिफरेंट फैक्टर्स थे, जैसे टर्मिनेशन, जिसमें वेकेशन, बोनसेस और बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ पे कंपनी का लोगो है, कंपनी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है यहाँ नीचे। उसके अलावा जो मेरे सुपरवाइज़र हैं जिन्हें मुझे रिपोर्ट करना था वो क्वालिटी मैनेजर, उनका भी नाम है। उसके अलावा मेरी सैलरी भी लिखी हुई है, और बाकी के जो पेजेस हैं उसमें सारी इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि मेरी जॉब ड्यूटीज़ वगैरह। तो गाइस ये था एक एग्जांपल एक रियल जॉब ऑफ़र का
दूसरी बात ये कि कभी कभार जो एम्प्लॉयर्स जो आपको ऑफर लेटर भेज रहे हैं उसमें आपका LMIA नंबर भी होता है, जो कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट नंबर कहलाता है, या फिर ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नंबर भी होता है। और इस बेसिस पे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो ऑफर लेटर आया है वो रियल है। और इसके अलावा जो आपकी जॉब ऑफर आती है वो आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयर ही भेजते हैं, ना कि आपको एम्बेसी भेजती है और ना ही कोई कंसल्टेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपके जॉब ऑफर के बारे में, और मैं आपको अभी टिप्स भी देने वाली हूँ जिसकी मदद से आप फ्यूचर में इन फ्रॉड से बच भी सकते हैं। सबसे पहली सजेशन ये है आपके लिए कि जब भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आता है जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की है उसके लिए। तो बेस्ट टिप ये है कि आप वो जो कंफर्मेशन ईमेल है आप वो सेव कर दें कहीं अपने उस रेज्यूमे के साथ जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, ताकि फ्यूचर में अगर आपकी कॉल आती है उस कंपनी से आप पीछे जाके उससे देख सकें कि आपने कौन सी कंपनी में अप्लाई किया था और कब किया था और उसके लिए कौन सी रेज्यूमे आपने सबमिट की थी, ताकि अगर आपकी इंटरव्यू कॉल भी आती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी थी। आप उस कंपनी को रिसर्च भी कर सकते हैं ताकि आप ये फिगर आउट कर सकें कि क्या आपने उस कंपनी में अप्लाई किया था, और अगर आपने किसी कंपनी में अप्लाई नहीं किया और वहाँ से अगर आपकी कॉल आती है तो शायद आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। दूसरी बात कि आपकी जिस कंपनी से जॉब ऑफर आई है उसको आप पूरी तरीके से रिसर्च करें, और अगर वो आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाती है वेबसाइट पे और उसके एम्प्लॉयज़ के रिव्यूज़ भी मिल जाते हैं तो इसका मतलब समझें कि ये जॉब ऑफर जो है वो जेन्युइन है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर करूँ जो मेरे पास थे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आएगी। और अगर पसंद आ गई है तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो को एक बिग थम्स अप भी देते जाएं, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को जॉब ऑफर आई है और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनमें से कितने मैच होते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। तो या आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मुझे। तो मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा अगली वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर एंड आई विल सी यू अगेन।